हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं चालुक्य वंश से। यह हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पीछे की अगर वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो आप लुसेंट जीके कर का प्ले लिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। आज हमें चालुक्य वंश के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर चालुक्य वंश के 3 प्रकार हैं, यानी कि 3 तरह के चालुक्य वंश हैं। एक तो आपका कल्याणी हुआ, चालुक्य वंश कल्याणी। दूसरा हुआ चालुक्य वंश वातापी। और तीसरा यहाँ पर हमें पढ़ना है जो वह है चालुक्य वंश वेंगी। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे जिस तरह से लुसेंट में दिया हुआ है। ये लुसेंट वन लाइनर की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरा वाली जो बुक आती है वही है। तो हमें सबसे पहले चालुक्य वंश के कल्याणी के बारे में शुरू करना है, यहाँ से हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तौलभ द्वितीय ने की थी। ठीक है, तौलभ द्वितीय जो था उसने कल्याणी के जो राजवंश चालुक्य वंश का जो कल्याणी जो भाग मतलब चालुक्य वंश का जो कल्याणी वंश की स्थापना तौलभ द्वितीय ने किया था। और इसकी राजधानी मान्यखेत थी। ठीक है, राष्ट्रकूटों की जो राष्ट्रकूट थे उनका भी कहाँ पर राजधानी था, मान्यखेत में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चालुक्य वंश, ठीक है, चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए। तो यहाँ पर जो कल्याणी वंश था उसके प्रमुख शासक तौलभ प्रथम, तौलभ द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर तृतीय एवं तौलभ तृतीय। तो ये सभी जो थे ये चालुक्य वंश के प्रमुख राजा हुए। एक बार फिर से इन राजाओं के नाम को देखते हैं। पहले थे तौलभ प्रथम, तौलभ द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6 और सोमेश्वर तृतीय एवं तौलभ तृतीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेत से जो राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। तो ये सोमेश्वर प्रथम थे। ठीक है, सोमेश्वर प्रथम थे जिन्होंने अपनी राजधानी को बदला, जो कि पहले राजधानी मान्यखेत थी उसको हटा करके कल्याणी जो कि कर्नाटक में बनाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य 6 था। ठीक है, तो इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुए, प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि बिल्हण एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। तो यहाँ पर बिल्हण और विज्ञानेश्वर जो थे वह विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि मिताक्षरा, ठीक है, मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या है नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विघ्नेश्वर ने किया था। तो मिताक्षरा की रचना किसने किया था, विज्ञानेश्वर ने किया था। और ये मिताक्षरा क्या है, तो हिंदू विधि ग्रंथ जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर एक व्याख्या है। ठीक है, और विघ्नेश्वर जो थे ये कहाँ रहते थे, विक्रमादित्य 6 के दरबार में। चलिए आगे देखते हैं। विक्रमादेव चरित्र, ठीक है, विक्रमादेव चरित्र की रचना बिल्हण ने की थी और इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। तो यहाँ पर विक्रमादेव चरित्र की रचना किसने किया है, तो बिल्हण ने किया है। और बिल्हण जो थे वह विक्रमादित्य जो 6 था उसके दरबार में रहा करते थे। तो ये कल्याणी के राजवंशों के बारे में इतना कुछ आपको लुसेंट में दिया हुआ है। अब देखते हैं चालुक्य वंश वातापी के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना है हमें। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य राजवंश, ठीक है, या वंश की स्थापना की। ठीक है, तो जयसिंह था जो कि चालुक्य वंश की स्थापना की, वह भी वातापी के। ठीक है, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी इसने वातापी को बनाया। ठीक है, जो कि बीजापुर के निकट है।
ठीक है। इस वंश के प्रमुख शासक थे। अब इस वंश के प्रमुख शासकों को हम देखते हैं। पहला नाम है पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। तो इन सभी प्रमुख राजाओं में सबसे जो प्रतापी राजा हुआ वह पुलकेशिन द्वितीय हुआ। ठीक है, एक बार इन प्रमुख राजाओं के नाम देखते हैं फिर से। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी कौन हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय हुआ। महाकूट स्तंभ लेख का महाकूट स्तंभ लेख का प्रमाणित होता है। ठीक है, महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुसुवर्ण एवं अग्निओष्ठम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मेघुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। तो मेघुती मंदिर का निर्माण जो था वह पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था, और ये जिनेंद्र का जो मेघुती मंदिर है उसका निर्माण पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया था। और यहाँ पर एक जो स्तंभ मिला है जो इसका नाम है महाकूट स्तंभ, इससे प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय जो था वह बहुसुवर्ण एवं अग्निओष्ठम यज्ञ करवाया था। ठीक है, अग्निष्ठम यज्ञ करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, हर्षवर्धन को हराता है तो वह परमेश्वर की उपाधि धारण करता है, और इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की। तो इसने दो उपाधियां धारण की, एक तो परमेश्वर और दूसरा दक्षिणापथेश्वर। ठीक है, और परमेश्वर की उपाधि कब धारण करता है? जब यह हर्षवर्धन को हराता है। चलिए आगे देखते हैं। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कोड की उपाधि धारण की। तो यहाँ पर पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन था। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया, और इसी में पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया गया संभवतः। और उसके बाद नरसिंह वर्मन ने एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम उसका नाम है क्या? वातापी कोड। वातापी कोड नामक उसने उपाधि धारण करता है जब पल्लव वंश के वातापी कोड की उपाधि तब धारण करता है जब वह पुलकेशिन द्वितीय को हराता है और उसके राजधानी बादामी पर अधिकार कर लेता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हमें शुरू करना है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध। ठीक है, ऐहोल अभिलेख का जो संबंध है वह पुलकेशिन द्वितीय से है। ठीक है, ऐहोल वंश का संबंध किससे है? पुलकेशिन द्वितीय से है। और ऐहोल वंश का जो लेखक है वह रवि कृति है। याद रखिएगा कि इसका जो लेखक है वह रवि कृति है। चलिए आगे देखते हैं। अजांता के एक गुहा चित्र में पारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। ठीक है, तो पुलकेशिन द्वितीय को एक फारसी दूत, ठीक है, फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए अजांता की गुफा चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, अजांता की गुफा चित्र में पुलकेशिन द्वितीय को एक दूत मंडल यानी कि फारसी दूत मंडल था, वह फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। तो वातापी के निर्माणकर्ता के रूप में कीर्तिवर्मन को माना जाता है। अगला है हमारा कि मलावा को जीतने के बाद, ठीक है, मलावा को जीतने के बाद विनयादित्य ने, ठीक है, विनयादित्य ने शल्कोत्तर पथनाथ, ठीक है, शल्कोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की। तो मलावा को जीतने के बाद, ठीक है, मलावा को जीतने के बाद विनयादित्य जो थे, ठीक है, इन्होंने शल्कोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, आगे है कि
दो, ठीक है, विक्रमादित्य दो के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया, ठीक है। तो विक्रमादित्य दो के शासनकाल में अरबों ने आक्रमण किया। तो सवाल हो सकता है कि अरबों का आक्रमण कब हुआ था, तो विक्रमादित्य के शासनकाल में, ठीक है। इस आक्रमण का मुकाबला, ठीक है, इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया था, ठीक है। तो यह आक्रमण, जब अरबों का आक्रमण विक्रमादित्य के शासनकाल में होता है, तो उसके भतीजे, विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने इस युद्ध मतलब इस आक्रमण का सामना करता है, और इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे औनिजाश्रय, ठीक है, औनिजाश्रय की उपाधि प्रदान करता है, ठीक है। और निजाश्रय की इसने उपाधि इसको प्रदान करता है विक्रमादित्य ने। क्यों? क्योंकि इसने अरबों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोकता है। पुलकेशी, ठीक है, पुलकेशी जो कि विक्रमादित्य का भतीजा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी, ठीक है, लोक महादेवी ने पटद काल में, ठीक है, पटद काल में विश्वरूपा महादेवी मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी ने त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाई। अगला है कि इस वंश का अंतिम राजा कृतिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दत्तिदुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ऐहोल को मंदिरों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश, बोंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी बोंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, ठीक है, इस वंश का प्रमुख शासक था जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय, ठीक है। तो ये सभी क्या थे? प्रमुख जो शासक हुए इस वंश का, चालुक्य वंश, जो कि बोंगी का था। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था, ठीक है। तो इसका सेनापति कौन था? पंडरंग। और विजयादित्य जो 3 था वह चालुक्य वंश बेंगी का, मतलब बेगी के चालुक्य वंश का यह सबसे प्रतापी राजा हुआ। और इस वंश का संस्थापक जो था वह विष्णुवर्धन था। तो इस तरह से हमारा चालुक्य वंश समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो आपके लिए सहयोगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और लुसेंट की पूरे वीडियो सीरीज को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग यादव वंश के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये अगला वीडियो होयल वंश और कदम वंश के साथ गंग वंश तक जाएगा। काकतीय वंश भी हम लोग अगले ही वीडियो में करेंगे, और उसके बाद की वीडियो में सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।